अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस 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 जो है ये जुमले को लिखने का एक तरीका है। ठीक है, उर्दू में कुछ जुमले होते हैं, उनको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनको डिफरेंट तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, टेंसेस जो हैं इनकी 3-4 किस्में होती हैं, 3 किस्में होती हैं बेसिकली। एक है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। हम जितने भी जुमले बोलते हैं या प्रेजेंट में बोलते हैं, हाल में बोलते हैं, या गुजरे हुए वक्त के बारे में बताते हैं, या हम मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं। तो प्रेजेंट होता है हाल, पास्ट होता है गुजरा हुआ वक्त या पुराना जमाना, गुजरा हुआ या पुराना। ठीक है, और फ्यूचर होता है मुस्तकबिल, 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 या इसको कहते हैं आने वाला वक्त, आने वाला वक्त, आने वाला। ये जो वक्त अभी आना है ये उसका है। तो हम जितने जुमले बोलते हैं, या हम पास्ट के बारे में बोलते हैं, या प्रेजेंट के बारे में बोलते हैं, या मुस्तकबिल के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो इनको आप उर्दू में कैसे लिखते हैं और इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, इन तीनों की 4 किस्में होती हैं। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी इंडेफिनिट। इधर पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है, और इधर फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। ये तीनों किस्में डिफरेंट तरीके से लिखी जाती हैं, लेकिन एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट होता है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम फर्क देखेंगे सालों में जाके, एक एक करके पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। ठीक है, कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस होता है और इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। फिर एक होता है परफेक्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह पास्ट परफेक्ट होता है, इस तरह फ्यूचर परफेक्ट होता है। ठीक है, फिर एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। तो परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। पूरा वर्ड नहीं लिखा, मेरे पास जगह नहीं है। ये कंटिन्यूअस का लफ्ज यहाँ पे आ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सारे जो जुमले होते हैं उनकी 4 किस्में होती हैं। उन किस्मों को हम, कुछ जुमले होते हैं हाल के बारे में होते हैं, उनको प्रेजेंट कहते हैं। कुछ जुमले गुजरे हुए वक्त के बारे में होते हैं, उनको हम पास्ट कहते हैं। कुछ जुमले हम मुस्तकबिल के बारे में बोलते हैं, जिनको हम फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट जो है हाल को कहते हैं, पास्ट गुजरे हुए वक्त को कहते हैं, और फ्यूचर जो है आने वाले वक्त के बारे में कहते हैं। इन सारों की अपनी 4 किस्में होती हैं। जो भी जुमले प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है जी। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर भी ये एक बता। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये जुमलों की किस्में हैं। ये जुमले उर्दू में भी होते हैं, इनको इंग्लिश में भी इस तरह के जुमले होते हैं। और
उनको इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं, ठीक है, और उर्दू में हाल, माजी या गुज़रा हुआ और मुस्तकबिल के जुमले कहते हैं। और इन्हीं तीन चीज़ों के अंदर, तीन किस्मों के अंदर ये चार किस्में होती हैं जो तीनों में होती हैं। ये चारों किस्में तीनों किस्म के जुमलों में, ठीक है, ये याद है। अच्छा, तो इनकी एक पहचान होती है, हर जो जुमला आप बोलते हैं इनकी एक पहचान होती है। ये समझने क्यों ज़रूरी है? ये समझने इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छी इंग्लिश लिख सकें, जिसको कहते हैं ग्रामेटिकल इंग्लिश। आप एक ग्रामर के मुताबिक से अंग्रेज़ी लिख सकें, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई मजमून लिखते हैं तो आप उन तमाम जुमलों को इन्हीं अशकाल में, इन्हीं तरीके से लिखते हैं जो हम ये पढ़ने लगे, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी ये टिक तो हटा रहा हूँ यहाँ से, तो आपको यहाँ पे ही सारों में फ़र्क बता रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है जी। यहाँ से मैं ये लाइन हटा रहा हूँ और आपको फ़र्क बता रहा हूँ। आपके पास ये जुमला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए जो इंडेफिनिट जुमला है उसके आखिर में, उस जुमले के आखिर में इसकी उर्दू की पहचान ये है कि इसके जुमले के आखिर में ता है, ते है या ती है लिखा जाता है। जुमले के आखिर में आखिरी जो दो अल्फाज हैं वो या ता है, ते है या ती है, ये होते हैं आखिरी दो अल्फाज। मैं खाना खाता हूँ, ये जुमला जो ही लिखा हुआ नजर आएगा आपको, आप ये समझेंगे कि ये, और ये मैं खाना खाता हूँ, अभी खाता हूँ, ठीक है ना। गुजरे वक्त के बारे में तो उनमें नहीं है, ये तो अभी के वक्त के बारे में। तो मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं दुकान पे जाता हूँ। ये सारे जुमले जो हैं इनके आखिर में ता है या ती है। जो लड़की बोल रही है तो ती है, तो लड़का बोल रहा है तो ता है, ठीक है। मर्द बोल रहा है तो ता है, औरत बोल रही है तो ती है, ये लिखा हुआ आ रहा है। मैं खाना खाती हूँ, मैं घर जाती हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, मैं पानी पीती हूँ, ती है सारे। तो इन सारे के सारे जुमलों को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अच्छा जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जो है उनकी पहचान उर्दू में ये है कि अंग्रेजी में हम देखेंगे इनके साथ हमने क्या करना है, लेकिन पहले उर्दू में पहचान लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है। तो उसकी उर्दू में जो पहचान है कंटिन्यूअस की, वो है ता है के बजाय रहा है होता है। रहा है, रहा है, रहे हैं या रही है। जब आखिरी दो जुमले लफ्ज ये आए तो उसको, उस जुमले को कहते हैं, उर्दू में उस जुमले को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये जो है का लफ्ज है ना, है, ये प्रेजेंट में लेके आ रहा है, ये याद है का जो लफ्ज है ये प्रेजेंट में लेके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जुमले देखें, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मैं ये काम अभी कर रहा हूँ। पीछे जो था जुमला मैं खाना खाता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं खाना खाता हूँ, बस दैट्स इट, हमेशा ही खाता हूँ, ठीक है। जब आप कहते हैं मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं हमेशा दोपहर का खाना खाता हूँ, ठीक है। जब आप कहते हैं कि मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि मैं अभी इस वक्त दोपहर का खाना खा रहा हूँ। फर्क पता चल गया दोनों जुमलों में? बात में आ रही है? इंडेफिनिट में और कंटिन्यूअस में फर्क पता चल गया। मैं पानी पीता हूँ, इसका मतलब मैं आज भी पीता हूँ, कल भी पीता हूँ, परसों भी पीता हूँ, बस पानी पीता हूँ, ठीक है। जब कहते हैं मैं पानी पी रहा हूँ, तो उसका मतलब यह है कि मैं अभी पानी पी रहा हूँ, इस वक्त,
ठीक है। तो जो ही ये आएगा रहा हूं, उसका उस जुमले को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। तो कोई काम जो है वो हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। खा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं बस पर बैठ रहा हूं। बस पर बैठ रहा हूं का मतलब ये है कि मैं अभी इस टाइम पे बस पर बैठ रहा हूं। मैं अपने घर जा रहा हूं, उसका मतलब मैं अभी घर जा रहा हूं, इस वक्त घर जा रहा हूं। मैं घर जाता हूं, इसका मतलब मैं कभी भी जाता हूं। ठीक है, मैं घर जाता हूं, बस दैट्स इट। जा रहा हूं का मतलब है मैं अभी जाता हूं, अभी जा रहा हूं, अभी इसी वक्त जा रहा हूं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस हो। अच्छा, उसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान ये है कि मैं ये काम कर चुका हूं। तो लफ्ज आपने जो आगे देखना है वो देखना है चुका हूं, चुका हूं। चुका हूं, ये लफ्ज आपने देखा। चुकी हूं भी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ये बात चुकी हूं भी हो सकता है, चुकी हूं। मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, आप मुझसे पूछते हैं तुमने खाना खाया है, मैं कहता हूं मैं खाना खा चुका हूं। मैं स्कूल जा चुका हूं, इसका मतलब है कि मैं ये काम खत्म कर चुका हूं। इससे पिछले कंटिन्यूअस में था कि मैं ये काम कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। उससे पीछे इंडेफिनिट में था कि करता हूं, हर रोज ही करता हूं। मैं दोपहर को खाना खाता हूं, हर रोज दोपहर को खाना खाता हूं। मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब था कि मैं अभी इस टाइम पे खाना खा रहा हूं। फिर एक बार आगे जुमला चुका हूं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं खाना खत्म कर चुका हूं। एग्जैक्टली किस वक्त खत्म कर चुका हूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं खाना नहीं खा रहा, मैं खाना खा चुका हूं। मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं पानी पी चुका हूं, मैं बातें कर चुका हूं, मैं टीवी देख चुका हूं, मैं पढ़ाई कर चुका हूं। जुमले के आखिर में जो लफ्ज आ रहा है चुका हूं का, उससे आपको ये पता चलना चाहिए सीधा सीधा ये जुमला जो है ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और हूं जो है, हूं, है, हैं, ये तीनों अल्फाज जो हैं ये आपको बताते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट है। चुका आपको बताता है कि ये परफेक्ट है, और चुका हूं, जो हूं का जो लफ्ज है, हूं का ये जो हूं लिखा हुआ है हमने, तो ये लफ्ज है ये बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। बात समझ आ गई है? यहां तक आपको जुमला समझ आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो चीज ऐड हो रही है उसमें जो लफ्ज आखिर में आता है वो आता है रहा है, रहा है, वैसे ही रहा है, रहे हैं, ये दो लफ्ज आते हैं जैसे पहले आते थे कंटिन्यूअस में। ठीक है, एक चीज उसमें एक और ऐड होती है, वो आपको वक्त बताता है, साथ वक्त बताता है। मैं सुबह 10 बजे से खाना खा रहा हूं, वक्त बता दिया ना साथ, 10 बजे। मैं 12 बजे से पढ़ाई कर रहा हूं। आप शाम को आपको पूछता है बंदा कब से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कहते हैं मैं दोपहर 12 बजे से पढ़ाई कर रहा हूं। आप कहते हैं मैं 1 घंटे से खेल रहा हूं। ठीक है, 1 घंटा टाइम आ गया। तो इसके साथ जो नई चीज आ रही है वो वक्त का तयन आ रहा है, वक्त आ रहा है, किसी भी शक्ल में जुमले में वक्त आ रहा है। मैं सुबह से पानी पी रहा हूं, मैं रात से सो रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं दोपहर से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सुबह 5 बजे से बस पर जा रहा हूं। 5 बजे आप उठे हैं, इस वक्त 5 ही बजे हुए, इस वक्त रात के 6 बजे हुए हैं। आप कह रहे हैं मैं सुबह 5 बजे से सफर कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? तो है ये कंटिन्यूअस ही, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, रहा है, रहे हैं लिखा हुआ है इसके साथ। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस उस वक्त हो रहा है
जिसम के मुकद्दस के साथ वक्त आता है। बात समझ आ गई है? फर्क पता चल गया है। इंडेफिनिट होता है ता है, ते है, ती है, पहचान है इसकी जुमले की, उर्दू की। कंटिन्यूअस है रहा है, रहे हैं, रही है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं वीडियो गेम में खेल रहा हूँ, कंटिन्यूअस। ठीक है। परफेक्ट होता है कि मैंने ये काम खत्म कर दिया, अभी मैं कर चुका हूँ, फिनिश्ड, अब मैं ये मजीद नहीं कर रहा, तो उसके लिए लफ्ज आ गया। और तुम्हें चुका हूँ, चुकी हूँ, जो भी है, चुके हैं, लिया है, मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है, वही चुका हूँ की सेंस में आ रहा है कि मैंने ये काम खत्म कर दिया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस वो है जिसमें जुमले के आखिर में आ रहा है वही लफ्ज रहा है, रहे हैं, लेकिन उसके साथ वक्त का तयन हो रहा है, किसी वक्त की मुनासबत से हो रहा है। मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं दोपहर 10 बजे से खेल रहा हूं, मैं सुबह 5 बजे से सो रहा हूं, मैं रात 6 बजे से फिल्म देख रहा हूं। वक्त आ रहा है ना साहब। मैं सुबह दोपहर से अपने दोस्त के साथ घर जा रहा हूं, अभी तक पहुंचा नहीं हूं लेकिन जा रहा हूं। बात समझ आई? मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। जब आप कहेंगे ना मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप आगे कंटिन्यूअस में जो ही आपने जुमले में डाल दिया सुबह से बैठ के अपने दोस्त के साथ पढ़ाई कर रहा हूं, तो वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये हूं, है, लिया है, लिए है, चुका हूं, ये अल्फाज जो है ना ये दिखाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट है। ठीक है। यही 4 किस्में हमने कही थी कि ये पास्ट में भी है। तो पास्ट में क्या है? पास्ट जाहिर होता है था से। ठीक है। जिस तरह यहां पे ता है था, पास्ट में ता ते ती के साथ था होगा, था का लफ्ज है, खाता था, ता था है, आखिरी 2 अल्फाज में ता था है। खाते थे, खाते थे, खाता था, खाते थे, खेलता था, खेलते थे, गाते थे, ये लफ्ज था, थे। इनडेफिनेट में की पहचान फिर वही है जैसे यहाँ पे ता है, इधर भी ता है, इधर ते है, इधर भी ते है, लेकिन पास्ट इनडेफिनेट इस वक्त बन रहा है जब इसके साथ लफ्ज आ रहा है हूं के बजाय थे आ रहा है, हूं के बजाय था आ रहा है। बात समझ आ रही है? उस वजह से ये पास्ट में जा रहा है, गुजरे हुए वक्त में। मैं खाना खाता था, हम वहां जाते थे, मैं स्कूल पढ़ता था, मैं चिड़िया को भगाता था, मैं दरवाजा बंद करता था, मैं कुर्सी उठाता था। बात समझ आ रही है? ता का लफ्ज आखिरी और उसके बाद वर्ड जो आ रहा है वो थे हैं, तो वो वर्ड क्या हो गया? इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है जी। अच्छा, तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? कंटिन्यूअस के लिए यही लफ्ज रहा जो है साथ रख देगा, रहा। और इसको पास्ट बनाने के लिए हूं के बजाय या है के बजाय क्या होगा? वर्ड था। मैं खाना खा रहा था, मैं खेल रहा था, मैं पानी पी रहा था, मैं घर जा रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था। बात समझ आ रही है? तो ये वर्ड आ, मैं खाना खा रहा था, ठीक है, घर जा रहा था। समझ आ रही है ना? रहा का वर्ड वैसे ही आएगा, रहे का वर्ड वैसे ही आएगा, रही का वर्ड वैसे ही आएगा, है के बजाय था लग जाएगा। तो जो ही है के बजाय था लगेगा ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। रही थी, रही थी, ये वर्ड आ गया। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया आपका, ये आपका टेंस कौन सा होगा? ये हो गया कंटिन्यूअस। ये देखिए, ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया।
पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। ये पास्ट इंडेफिनिट था इधर वाला, और इधर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट था। ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। पास्ट में एक्शन हो रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं घर जा रहा था, मैं पानी पी रहा था, तो जो मर्जी जुमला डाल दें, रहा और था, रहे और थे। हम खाना खा रहे थे, मैं जा रही थी, मैं घर का काम कर रही थी। पास में आ रही, रहा था, रहे थे। वर्ड थी जो है पास्ट में लेके जा रहा है, कंटिन्यूस की पहचान रहा से और रहे से आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, परफेक्ट। परफेक्ट यहां पे चुका हूं है, चुकी हूं है, यहां पे चुका था, वही लफ्ज आया चुका का, चुका था। मैं खाना खा चुका था, मैं पानी पी चुका था, मैं घर जा चुका था, मैं पढ़ाई कर चुका था, मैं रो चुका था। ये सारे अल्फाज जो हैं इनमें चुका लफ्ज आ रहा है। चुका से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जुमला है परफेक्ट का। ठीक है, जब है उसके साथ आएगा तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जब था आएगा तो आप कहेंगे ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। और ये जुमले आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन में, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक के साथ एक एक कायदा कानून लगता है कि किस तरीके से वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट होगा या किस तरीके से उर्दू अंग्रेजी से उर्दू में ट्रांसलेट होगा। ठीक है, तो चुका था। अच्छा, फिर आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां रहा है और रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे रहा और रहे होंगे, रहे और रहा होंगे, हैं के बजाय हो जाएगा थे। पास्ट दिखाने के लिए वर्ड वही आएगा, रहा है, रहे हैं, लेकिन हैं और है के बजाय रहे थे, रहा था। ये आ जाएंगे। बात समझ आ गई? परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही रहा है और रहे वाले लफ्ज आ रहे, रहा और रहे। पास्ट बनाने के लिए इसको था और थे आ। ठीक है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जब चुका था तो ये है परफेक्ट, खा रहे थे तो ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो खाना खा रहे थे, वो पानी पी रहे थे। ठीक है, नहीं, रहा था और रहे थे के साथ कंटिन्यूअस है। रहा तो यहां पे रहे थे आगे, लेकिन परफेक्ट बनाने के लिए इसके साथ कोई चीज और ऐड होगी। वो चीज क्या ऐड होगी? उसके साथ वक्त का तयन होगा। वक्त का तयन होगा। जैसे हमने इधर वक्त का तयन किया था, वो सुबह से खाना खा रहा था, हमने इधर कहा था, तो उधर आएगा वो सुबह से खाना खा रहे थे, मैं दोपहर से पढ़ाई कर रहा था, मैं सुबह से घर जा रहा था। मेरी बात समझ आ रही है? तो वक्त का तयन इसके साथ भी आएगा। पहले रहा है के बजाय रहे थे हो गए, तो रहे थे हुए तो ये इस कैटेगरी में आ गया। लेकिन परफेक्ट पे जाने के लिए इसके साथ वक्त आएगा, साथ इसके वक्त लगेगा। जो ही वक्त लगेगा उसके साथ ही ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। वो सुबह से खाना खा रहे थे, वो सुबह से पढ़ाई कर रहे थे, वो दोपहर से सैर के लिए जा रहे थे। ठीक है, वो शाम से चांद देख रहे थे। तो आप चांद देखते हैं ना ईद के लिए, तो आप खड़े हो जाते हैं शाम को मुंह ऊपर करके आसमान की तरफ, तो आप कहते हैं वो शाम के वक्त से चांद को देख रहे थे, चांद ढूंढ रहे थे। तो आपके पास क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ आ गई? फर्क पता चल गया सारों में? अच्छा।
आगे चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर का जो इनडेफिनेट है उसके साथ लफ्ज आता है, ये आने वाला ऊपर लिख देता हूं मैं, आने वाला, और यहां पे मैं थोड़ा सा जो है ना ये इसके इसमें जो पहचान है इसकी वो है गा है, गे है और गी है। असल में इसके साथ है नहीं, सॉरी है और है के लफ्ज नहीं है इसके साथ, गा गे और गी इस तरह के अल्फाज है नहीं, गा गे और गी ये तीनों अल्फाज इसके साथ आते हैं, गा गे और गी। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगी, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं मुस्तकबिल में खाना खाऊंगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं अभी खाना खाऊंगा लेकिन बाद में खाऊंगा। मैं खेलूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं सैर करने के लिए जाऊंगा, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जाऊंगा, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जाऊंगी। बात समझ आ गई है जुमले क्या है? इनके आखिर में आखिरी हर्फ लफ्ज जो है वो गा गे और गी है, उसके साथ है था थे नहीं है। गा पे रुक रहा है जुमला, मैं खाना खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। लड़कियां हैं तो गी 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 गी। बहुत सारे लोग हैं तो हम मैच खेलेंगे, बहुत सारे लोग हैं ना, हम क्लास में जाएंगे, हम सैर करने के लिए जाएंगे, बहुत सारे बंदे जाएंगे, ठीक है। तो जब गा के गी लगेगा तो ये बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पहली किस्म, ठीक है। अच्छा, फिर हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये रहा वाला लफ्ज जो है ना, रहा वाला लफ्ज कंटिन्यूअस में रहा साथ ही आएगा, रहा, रहे, रहें, ये सारे लफ्ज साथ आएंगे और इनके साथ गा भी लगा होगा, गा गे और गी भी लगे होंगे, ठीक है। तो जुमला कैसे बनेगा? हम खाना खाने के लिए जा रहे होंगे, आखिरी लफ्ज फिर भी गई है, ठीक है। हम सैर को जा रहे होंगे, हम स्कूल जा रहे होंगे, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, इसका मतलब है मैं अभी नहीं जा रहा, मैं किसी और वक्त पे स्कूल जा रहा हूँगा, ठीक है। और जुमलों में है बारिश हो रही होगी, ठीक है, बारिश हो रही होगी, बर्फ पड़ रही होगी, कल सुबह बर्फ पड़ रही होगी, ठीक है, परसों बारिश हो रही होगी। बात समझ आ रही है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, या रहा है, रहा रहे रहें और उनके साथ गा गे गी आएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ गई फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका है जैसे यहां पे हमने लफ्ज चुका पढ़ा था, यहां पे भी चुका होगा, चुका का लफ्ज आएगा, चुका होगा, यहां पे चुका था, इधर चुके हैं, उधर चुका होगा। जब मैं उसके घर जाऊंगा तो वो खाना खा चुका होगा, जुमला समझ आ रही है? मैं उसको देखूंगा तो वो पानी पी चुका होगा, मैं उसको मिलूंगा तो वो सैर के लिए जा चुका होगा। पास में आई, वही वर्ड है चुका होगा, तो इसको क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। बात में आ गई? अच्छा जी, तो इसकी मिसाल है आपको,
इसके साथ एक और भी है पहचान इसकी, वो इसने बुक में दिखाई हुई है कि फ्यूचर परफेक्ट में ये पहचाना कि ये होगी, ये वो कहते हैं चुका तो है ही है, ये होगा, ये के साथ होगा लगाए, होगी।